हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। On the Ram Mandir, there was a flag being hoisted. The Prime Ministers of this country and the RSS chief were there for his idea of Hindutva. I'm wondering, does this man really have this reverence to our national flag? सामना में हिंदू तालिबान कहा गया है, तो देखिए सामना से लगातार प्रहार करते आए हैं संजय राउत और आणि काय उन्माद चढलाय, जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम. आणि हरामखोरपणा आहे. होय, हरामखोरपणा मी म्हणतोय. जरा ते जय श्रीराम म्हणतात ना, मी त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय. आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा. हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा. और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा. आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं. हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे. मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए. हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है. राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है. वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है. और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी. पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल. जाहिर सी बात है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल. कि हजारों लाखों लोग मिलकर छुपके से यहाँ पर मास कन्वर्जन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हो रहा है. ये मैं बताना चाह रहा हूँ. एक हिंदू औरत जिसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला के द्वारा. शॉकिंग बात यह थी कि इसमें इसकी बॉडी को काट कर फ्रिज में रखा था, लेकिन हमारे गोदी मीडिया ने इस एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए. बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लगे हैं. ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता. करेक्ट. जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे. मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी, और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज. तो ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे इसे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता. पर मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता. लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामायण कभी हुई नहीं. ये बात बड़ी क्लियर है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है जिसे इतिहास में लिखा गया था. नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता. कोई बात नहीं, हम तो हैं. और एजेंडा की बात करी जाए तो कुछ लोग आज भी हैं ऐसे जो राम का नाम इस्तेमाल करते हैं. नमस्कार दोस्तों, आप सबको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. रामायण और रामचरितमानस सिर्फ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं है, बल्कि लिटरेरी एक्सीलेंस के भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं. जिस तरीके से रिदमिक पोइट्री में उन्हें लिखा गया है, इसी रीजन से हम उन्हें महाकाव्य करके बुलाते हैं. गजब टू बी बाजा. माइनर विलेंस, भेड़ की खाल में वाले. कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा?
कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं, खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। स्वामी विवेकानंद इसी श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का, जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मधवासव पीते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और नफरत की न्यूज दिखाने से ज्यादा टीआरपी मिलती है। 26 मई को ये न्यूज 24 के प्रोग्राम में आती हैं और कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स कहती हैं इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स कहती हैं इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? अब नुपुर शर्मा की इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक चीज देखने वाली है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ऐसा नहीं था, बल्कि जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल डेलिबरेटली कहा गया था और एडवांस में प्लान भी किया गया था। इस देश का हिंदू डरपोक है और ध्रुव राठी जैसे लोग बार बार हिंदुओं के मुंह पे चांटा मार के चले जाते हैं। उसने आज श्री राम पर वीडियो बनाई, देश के 125 करोड़ हिंदुओं के आराध्य पर इतनी वाहियात वीडियो बनाई और देश के हिंदुओं का खून नहीं खोला। लेकिन उसे पता है कि किसी दूसरे धर्म पर वीडियो बनाएगा तो कितने दिन जिंदा रहेगा उसे भी नहीं पता। और मान लेते हैं किसी की लिखी किताब में ये सब लिखा है, तो क्या वो सत्य हो गया? सरकार की बुराई की, ठीक है, भाजपा की बुराई की, ठीक है, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन राम और कृष्ण पर जो टिप्पणी कर दी उसका जवाब इस देश के हिंदुओं को देना पड़ेगा। वरना आज श्री राम को मांसाहारी बताया है, कल मां सीता के चरित्र पर सवाल खड़े करेगा।